प्रभजीत सारे क्वेश्चन वो फैक्टर थ्योरम वाले। हाँ सर कर लिए थे। अब कल का होमवर्क लिख लो। आपको जो मैंने वर्कशीट दी हुई है। हाँ कल नहीं मतलब मंडे को जो होगा। देखो आपको तीन वर्कशीट शेयर की है। एक तो है असाइनमेंट। असाइनमेंट इज आफ्टर यू डन ऑल द टॉपिक्स। ठीक है असाइनमेंट फाइनल होगी क्योंकि ये फाइनल लास्ट ईयर बनी थी। आपने क्या करना है आपको रिमाइंडर थ्योरम की एक वर्कशीट दी हुई है। इसके सारे क्वेश्चंस करके आने हैं मंडे तक। रिमाइंडर थ्योरम की पॉलिनोमियल सीबीएसई 9 करके। सीबीएसई 9 24 25 रिमाइंडर थ्योरम पीडीएफ शेयर किया होगा तो आपको ये कंप्लीट करके आना है। ठीक है क्वेश्चंस। और आपकी जो वर्कशीट है ना एक थर्ड डॉक्यूमेंट देखो पॉलिनोमियल्स में तीन डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं। असाइनमेंट इज समथिंग यू हैव डन यू हैव टू डू एज रिविजन। असाइनमेंट रिविजन में करनी है। इनमें से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है तो आपकी वर्कशीट में भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे ऑन रिमाइंडर थ्योरम। मैं पेज नंबर बोल देती हूँ। रिमाइंडर थ्योरम में प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। और ओवरऑल इस चैप्टर को रिवाइज करके आना। नेक्स्ट वीक में आपका टेस्ट हो जाएगा स्टार्ट। सो यू हैव पेज नंबर 2, 3, 4 and 5। पेज 2, 3, 4 and 5 एक तरह के क्वेश्चंस हैं। सिर्फ इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो कम से कम 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपकी पेपर में कंफर्म्ड है जो आपको सॉल्व होगा ही। अभी हमें इससे इससे आगे देखो डिग्री वाले तो 1 मार्कर्स है वो सब मुझे आपको करवाने हैं। दैट दैट विल डू इन सम क्लासेस। हम लोग दोबारा से रिवीजन कर लेंगे उसकी। उसके बाद जो हमें करनी है ना वो फैक्टराइजेशन ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये सब रिवीजन करनी है और इसका नेक्स्ट वीक में टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है तो ये सब चीजें अपनी शुरू कर दो। तुम्हें वर्कशीट मिली होगी जो तुम्हारे पेपर्स में क्वेश्चन आएंगे। है कुछ ऐसा अगर एमसीक्यू बेस्ड ही है तो कोई वर्कशीट मिलती है 40-50 क्वेश्चंस की जिसमें से आता है 10th में मिलती है ना। उसी में से फिर पेपर आता है नहीं है। क्यों फिर तुम्हें मैं वर्कशीट्स ना एमसीक्यूज करवा दूंगी या दे दूंगी। फिर चलो अब हमें करना था लास्ट मैंने कौन सा करवाया था x+1/x पे। अब लिखो। हाँ अब देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे आपने ए प्लस बी में किया था ना वैसा ही है। इफ इट सेज x+1/x इज इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x-1/x। इफ x+1/x इज इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x-1/x। ठीक है तो जैसे ए प्लस बी में किया था वैसे ही हमें करना है। देखो क्या करना होगा। तुम स्क्वायर के फॉर्मूलाज लिखोगे। तुम्हें x+1/x दिया हुआ है। सो राइट व्हाट इज x+1/x का होल स्क्वायर। ऐसे ही x-1/x है। आपने वो फॉर्मूला लिखना शुरू कर देना है, जो भी हमें दिया हुआ है ठीक है ना। तो स्क्वायर को ही स्क्वायर मतलब सिंगल टर्म जो हमें दी होगी उसको ही स्क्वायर करोगे क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू निकालने को कहा है। तो ये आ जाएगा x² + 1/x² + 2। ठीक है और यहां आ जाएगा x² + 1/x² - 2। क्लियर हो गया। अब देखो तुम्हें पहले तो इसकी वैल्यू निकालनी है x-1/x। तो यू डोंट हैव दिस वैल्यू। आपको ये भी नहीं पता। लेकिन x+1/x की वैल्यू पता है हमें कितनी है। 3। आई विल राइट 3 हियर। 3 का स्क्वायर यहां से x² + 1/x का होल स्क्वायर +2 ये आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहां से मुझे क्लियर हो गया कि x² + 1/x² इज 9 - 2 विच इज 7। ये क्लियर है। समझ में आ गया ना। हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो 9 - 2 इज 7। तो अब यहां पर आई विल सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू हियर। सो x-1/x का होल स्क्वायर इज
7 - 2। तो जिससे मेरे पास आ जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर एज 5। और इससे हमें पता लग जाएगा x - 1/x को √5 करते हैं प्लस माइनस साथ में। अब मैंने आपको कहा था कि जब हमें स्क्वायर में माइनस निकालना होता है तो हमेशा a² - b² वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। तो अब स्क्वायर में अगर मुझे ये चीज निकालनी है, हेंस फाइंड, यहां तक सबको समझ में आ गया x - 1/x। ठीक है ना। देखो a - b के साथ ही है, बस उसमें 2ab की टर्म में ab आपको गिवन था। यहां पर जब आप 2ab निकालते हो ना, तो x इंटू 1/x इट बिकम्स 1। सो हेंस हमारे पास वो कुछ नहीं रहता, हमारे पास वो सिंपल एक टर्म सिंगल सी रह जाती है, एक नंबर हो जाता है। तो x² - 1/x² इज x - 1/x इंटू x+1/x। सो x - 1/x इज +/√5। x+1/x इज 3। तो आंसर होगा +/3√5। दिस इज द आंसर। क्लियर हो गई बात है सबको? ठीक है। अब मैं आपको अदर वे राउंड दूंगी जो आपने खुद करना है एक बार। हो गया सबसे ये? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। If x minus 1/x is equal to 3, find x plus 1/x. Hence find x square minus 1/x square. देखो अल्टीमेटली लिखने वो स्क्वायर और क्यूब के फॉर्मूला ही होंगे और कुछ नहीं है। जैसे मर्जी कर लो, वो स्क्वायर और क्यूब के फॉर्मूलाज ही लिखने हैं। हो गए बच्चे? लिखा। सो वी हैव स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हम लोग लिखेंगे x - 1/x का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला लिख लो, x² प्लस 1/x² -2। 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू x² प्लस 1/x² -2। जो वैल्यू मुझसे निकलती है 9 + 2, पहले मैं उससे सॉल्व कर लेती हूँ। हियर इट विल बी 11 इज इक्वल टू x² प्लस 1/x²। अब हमें x+1/x निकालना है, तो x+1/x का होल स्क्वायर विल बी x² प्लस 1/x² +2। तो ये आ जाएगा 11 + 2 विच इज 13। सो कैन आई से x+1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13, विच मीन्स x+1/x इज ±√13। अब आपको x² - 1/x² की वैल्यू निकालनी है। बात समझ में आ गई है सबको? सो इट विल बी x+1/x इंटू x - 1/x। x+1/x की वैल्यू थी ±√13 और x - 1/x की 3। सो आंसर फॉर दिस टर्म विल बी ±3√13। ठीक है बच्चे सबको ये? ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट लेवल आएगा, क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बस। है देखो वही स्क्वायर क्यूब के फॉर्मूलाज और कुछ नहीं है। कुछ नहीं समझ में आएगा ना,
कुछ मत करना, आपने फॉर्मूलाज लिख कर आ जाना, उसमें ही जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कर दो, कहीं ना कहीं पहुंचोगे, जीरो से तो अच्छा है कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ x प्लस 1/x is equal to 5, find the value of x cube plus 1/x। तो मैंने आपको कहा था स्क्वायर के फॉर्मूला में माइनस दिया हो चाहे प्लस दिया हो, हमारा फॉर्मूला स्क्वायर में प्लस में ही निकलेगा। ठीक है, इन a माइनस बी और a प्लस बी, इफ इट इज स्क्वेयरिंग साइड्स, तो हमारा आंसर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ही निकलता है। बट अगर a माइनस दिया है, a प्लस बी दिया और हम क्यूब कर रहे हैं, तो a माइनस बी में a क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा, a प्लस बी में a क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्यूब निकालना है, सो आई बिगिन बाय राइटिंग द फॉर्मूला फॉर क्यूब। x प्लस 1/x का होल क्यूब इज एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 3 into x into 1/x into x प्लस 1x। तो ये आ जाएगा 5 का होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये x और x कैंसिल हो गए, 3। अच्छा, ये x प्लस 1/x की जगह क्या लिख दोगे? समझ में आ रहा है ना, इस 5 को ही यहाँ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 125 - 15 इज एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो यहां से आंसर हमारे पास आ जाएगा 110। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज 110। ठीक है, क्लियर हो गया इतना सबको? अब आ जाओ, ऐसे ही आपको दिया है, लिख लिया सबने ये? अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन खुद करना है, उसके बाद नेक्स्ट देंगे, देखो वो 2 स्टेप्स का क्वेश्चन है, अगर वो हो जाएगा तो मतलब हमें काफी हद तक क्लैरिटी है क्वेश्चन की। लिख लिया सबने ये? हो गया? तो अब हमारे पास है x माइनस 1/x एज 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। चलो ये तो खुद कर सकते हो, क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, साइंस ध्यान रखना। चलो सॉल्व करो, क्यूब का फॉर्मूला देखो, नहीं याद है तो देखो पीछे और लिखो उसको। हो गया बच्चा सॉल्व सबका ये? तो यहाँ पे हम क्यूब लिखेंगे, x माइनस 1/x का होल क्यूब। प्रभगीत सॉल्व हो चुका है ये? प्रभनूर तुम्हारा? फिर से करो। क्या गलती हुई है? 130 तो फिर भी नहीं आएगा। चाहे जो भी है फिर भी प्लस माइनस किसको कर रही हो? यहाँ 15 को प्लस किया कि नहीं किया? तो फिर उसको गलत किया ना तुमने। 140, तुम 130 आंसर बोल रही हो। 125 प्लस 15 इज 140। हाँ जी, आ गया था प्रभनुर आंसर ये? कौन सा फॉर्मूला लिखा था? तो मैंने ए माइनस बी को क्यू का लिखा। तो वही लिखना है। मैंने नहीं, मैंने ए प्लस लगा दिया। आंसर 140। अब इसका देखो नेक्स्ट स्टेप होता क्या होता है, आपको दिया हुआ है
देना चाहिए वैसे। हाँ, चलो ये देख लेते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है वो कहता है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 23, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। ठीक है, अब किसको स्क्वायर करेंगे? किसको स्क्वायर करोगे बताओ? बस। और है क्या हमारे पास? वही है, तभी स्क्वायर आएगा। तो हम यूज करेंगे यूजिंग x प्लस 1/x का होल स्क्वायर एज x² प्लस 1/x² प्लस 2। तो ये आ जाएगा x² प्लस 1/x² की वैल्यू 23 है, इसमें 2 ऐड किया तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज कमिंग एज 25। तो जब आपको x प्लस 1/x लिखना है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस। समझ में आ गया? एवरीवन वी अंडरस्टूड? कुछ नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूलाज में पुट कर रहे हैं, कोई दिमाग नहीं लगा रहे हैं, जो निकालने को कहा है उसका फॉर्मूला लगा लो। ठीक है ना? कभी तो आपको यहाँ पे स्क्वायर करना होगा टर्म को, मतलब जो छोटी वाली टर्म है उसी को स्क्वायर करोगे ना, तभी एक्स एक्स को करोगे स्क्वायर, तभी एक्स स्क्वायर पे पहुंचोगे। अगर आप इसको स्क्वायर कर दोगे तो एक्स रेज टू पावर 4 हो जाएगा, वो तो हमें चाहिए ही नहीं है। बात समझ में आई ना? तो चल तो वही चीज रही है कि आप x प्लस 1/x को बार बार स्क्वायर कर रहे हो। अब आपको ऐसे अगर मैं क्वेश्चन दे दूं कि आपको कहा जाता है कि x² प्लस 1/x² इज 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। तो किसको स्क्वायर करोगे आप? स्क्वायर करोगे या क्यूब करोगे? पहली बात तो स्क्वायर करोगे क्यूब करोगे? स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है हमें, है ना? और किसको करोगे? x minus बस x होल का स्क्वायर करके फॉर्मूला लिख दो, और ये आ जाएगा x² प्लस 1/x² -2। अब मैं -2 इसलिए लिख रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट राइटिंग एट ए बी अगेन एंड अगेन, बिकॉज आई अंडरस्टैंड नाउ। तो यहां से मेरे पास आ गया इसकी वैल्यू 27 -2, 25। सो आई विल राइट x माइनस 1/x इज प्लस -5। क्लियर हो गया सबको ये? वही चीज बार बार घूम रही है इतनी बार करने के बाद। ठीक है, तो घबराना नहीं है ऐसे वाले क्वेश्चंस में, सिर्फ फॉर्मूला लिखने हैं, फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करनी है, देन यू हैव टू मिक्स एंड मैच की कहां से कोई क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट लिखो। अब इसमें देखो और क्या आता है। नाउ दे आस्क यू, ये दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब अगर कंफ्यूजिंग मुझे पूरा देना है ना तो ये वाला होगा कि मैंने लिखा x² प्लस 1/x² इज 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² माइनस 1/x। ठीक है, अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर लेना है कि जब भी माइनस की टर्म है तो मुझे a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाना है, तो जब आपने इसको फैक्टराइज किया आपके पास दो टर्म्स क्या आई पता है? x² माइनस 1/x² को फैक्टराइज करा तो दो टर्म्स आएंगी हमारे पास, वो दो टर्म्स कौन सी होंगी? फैक्टर्स कर रहे हो ना इसको, फैक्टर्स कैसे होता है a² माइनस b² के? क्या लिखते हो इसको? a plus b a minus हाँ, तो ऐसे ही अब अगर x² माइनस 1/x² को लिखना है तो क्या होगा? हाँ बस। अब बताओ स्क्वायर किसको करोगे? माइनस को करेंगे तो भी प्लस आएगा, प्लस को करेंगे तब भी प्लस आएगा, दोनों को ही करना होगा क्योंकि दोनों की वैल्यूज चाहिए। अगर आप x प्लस, मैंने कहा ना अगर आप चलो माइनस वाले को स्क्वायर कर लेते उसके बाद माइनस की वैल्यू आती, तो यहां पर ये लिखोगे, फिर आप लिखोगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज x² प्लस 1/x² -2। तो दिस इज 11 प्लस 2 विच इज 13। ये नेक्स्ट है करवाने वाला जो क्वेश्चन लिख रही हो, ये नेक्स्ट है, मतलब इसमें है कि यू हैव टू गिवन स्क्वायर और क्यूब निकालना है। क्लास में करवाया था मैम ने। तुम क्या लिख रही थी अभी? अच्छा।
ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ गया x प्लस 1/x इज प्लस माइनस √30। ऐसे अब यहां पर आप पुट करोगे तो 11 - 2 आ जाएगा विच इज 9। सो x माइनस 1/x इज प्लस माइनस 3। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो √13 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस में। सो आंसर विल बी √13 इन प्लस माइनस। क्लियर हो गया सबको ये? सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखो। चलो, अब नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कौन सा वाला दिया था अभी? 11 वाला दिया था ना आपको? आई डिड गिव यू 11 ना। अब देखो लिखा क्या हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 1/x³। स्क्वायर की वैल्यू गिवन है हमें, हमें x³ माइनस 1/x³ निकालना है। अच्छा, स्क्वायर या क्यूब जिसको भी करेंगे वो कौन सी वैल्यू होगी? स्क्वायर भी करना चाहिए या क्यूब? किसको करना चाहिए? प्लस वाली वैल्यू को या माइनस वाली वैल्यू को? निकालना क्या है? माइनस। माइनस वाली वैल्यू है ना। और अगर हम क्यूब में चाहते हैं आंसर तो माइनस वाली को ही क्यूब करना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मुझे फॉर्मूला यूज करना है तो x माइनस 1/x होल स्क्वायर का यूज करना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर में तो प्लस ही आएगा। स्क्वायर में हमेशा प्लस आएगा लेकिन क्यूब में माइनस आएगा। तो अगर मुझे माइनस चाहिए यहां पर तो मुझे माइनस वाले फॉर्मूला को ही निकालना चाहिए, राइट। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज 27 - 2 विच इज 25। सो x माइनस 1/x प्लस माइनस 5 लिख लो। ठीक है, अब जब हम इसे आगे क्यूब में यूज करते हैं ना तो सिर्फ एक प्लस वैल्यू लेके चलो या माइनस वैल्यू, दोनों मत लेना, ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अब आपको क्या करना चाहिए? किसको क्यूब करेंगे? x माइनस 1/x को, है ना। इसको होल क्यूब किया तो फॉर्मूला लिख दो पहले तो। -1/x³ माइनस 3x इंटू 1/x, x माइनस 1/x। ये तो कैंसिल हो गया। सो आई राइट हियर 5, 5 का होल क्यूब। आई नीड फॉर x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू 5। x³ माइनस 1/x³ will come as 140। बस इतना ध्यान रखना, जब आप इसको माइनस में लोगे ना कुछ नहीं होगा, आपका आंसर -140 आए। वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ साइन चेंज होता है। इफ यू टेक यहां पर माइनस, अब मैं यहां पर अगर लिख लिया तो मैं सिर्फ माइनस लिख रही हूँ, ये माइनस हो जाएगा। यहां पर भी ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बन गया? -125। और यहाँ पे +15, तो यहां जाकर क्या हो जाएगा? -15। तो अगर आप इसको -5 भी लेकर चलते हो तो आपकी x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू या तो 140 में आएगी या -140। सो दिस इज सेम एज +-1। क्लियर हो गया इतना सबको? सबको क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट लिखो। डन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। इफ x² प्लस 1/x² is equal to 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³। जो पीछे किया था बिल्कुल सेम है, बस प्लस में दे दी। ठीक है, करोगे एक बार खुद सॉल्व? उपांशु क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना? यस मैम। चलो, मुझे आंसर बताओ इसका क्या होगा।
दो तीन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी करवा देती हूँ जो तुम्हारे पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। हो गया बच्चे? हुआ? क्या आंसर है? हाँ, तो x+1/x की वैल्यू क्या आई? +-1/3 लिख देना। चलो इतना तो क्लियर हो गया है ना। अब क्यूब यूज करोगे, उसमें 3 ही ले लेंगे। अगर मैं इसको होल क्यूब करूंगी तो x³ + 1/x³ +3x इंटू 1/x, x+1/x, तो ये कैंसिल हो गया। सो यहां से मेरे पास आ जाएगा 27, x³ + 1/x³, 3x इंटू 1/x, हमने 3 लिया हुआ है, तो यहां से 27 - 9 विल बी 18। 18। ठीक है, तो या तो ये +18 आएगा या -18। इतना क्लियर है सबको? डन एवरीवन? नेक्स्ट करें। ठीक है, अब इसके बाद देखो लिखा हुआ है, इफ x² + 1/x इज इक्वल टू 1/2, फाइंड x-1/x, x³ - 1/x³ एंड x³ + 1/x³। अब जो ये चीज दी हुई है इसको क्या करोगे? बस ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। इफ यू सेपरेट द डिनोमिनेटर, अलग अलग कर लो। x² + 1 है ना, तो x² / x। ठीक है ना, तो आपको क्या दिया है? x+1/x। कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ इस तरह से दे देते हैं। और ये अभी नहीं, 10th में भी आया हुआ ऐसा क्वेश्चन कि आपको x² + 1/x दे दिया, x² + 1 होल डिवाइड बाय x दिया, तो वही चीज हुई है। करो सॉल्व इसको, टेक योर टाइम, सॉल्व दिस वन।
हाँ जी, एक्स प्लस वन बाय एक्स, इसको अब स्क्वायर करना होगा। कुछ तो करोगे ना, है ना। अब स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए? ये सब मतलब कुछ भी इनमें से, कुछ भी तीनों में से कुछ भी एक पूछा जा सकता है। अगर तो ये पूछा गया है, फिर तो आप क्या करोगे? आप इसको पहले स्क्वायर करोगे? नहीं, क्यूब करोगे, है ना। क्यूब कर देंगे, चलो। अगर मुझे सिर्फ इसको आंसर करना है सबसे पहले, तो आई विल राइट एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल क्यूब। मैंने कहा था ना, कुछ समझ नहीं आएगा तो फॉर्मूला लिखने शुरू कर देना। 3x इंटू वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये आ गया यहां से। ये हमारी चीज, ये वाला x और x कैंसिल हो गया, ठीक है। सो वी हैव 5/2 का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू 5/2। बात समझ में आ रही है सबको? तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब कितना हो जाएगा? 65/8। दिस इज 65/8। क्लियर होगी बात सबको? अब इसी को यूज करके हमें x माइनस वन बाय एक्स निकालना है। ये तो सेपरेट क्वेश्चन है, एक पार्ट है, नॉट टू बी यूज एनी वेयर एल्स। इट्स अ सेपरेट क्वेश्चन ऑल टुगेदर। इतना समझ में आ गया सबको? ये आ गया ना हमें? क्लियर करें इसको? अब हमारे पास है कि आई हैव एक्स प्लस वन बाई एक्स एज 5/2। हाउ टू आई रीच एक्स माइनस वन बाई एक्स? मुझे यहां तक पहुंचना है, कैसे? ये मेरे पास दिया हुआ है एक्स प्लस वन बाई एक्स। तो मैंने आपको क्या कहा था, कुछ नहीं समझ में आता तो क्या करना चाहिए? फॉर्मूला लिखो। तो कौन से फॉर्मूलाज लिखेंगे? लेट मी राइट स्क्वायर वाले। तो किसको स्क्वायर करें? इसको, ठीक है। तो x प्लस वन बाय एक्स को मैंने स्क्वायर किया, क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, ये तो चलो आ गया, पर मुझे चाहिए तो x माइनस वन बाय एक्स। चाहिए तो ये ना, तो मैं इसको भी स्क्वायर कर देती हूँ। अब क्या करना चाहिए बताओ? डू आई हैव द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वन बाय एक्स? जो जो वैल्यूज है ना, वो पुट करते रहो। मेरे पास एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू है, मैं यहाँ पुट कर देती हूँ। इसकी तो वैल्यू नहीं है, लेकिन साथ में यहाँ पे +2 है, तो कुछ बन सकता है मेरा अब। समझ में आई बात है? कुछ नहीं आया तो फॉर्मूलाज लिख दो, फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करनी शुरू करो। सो डू वी रियलाइज दैट दिस इज 25/4 -2 एज एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? तो क्या मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर एज 17/4? माइनस करो, क्या 17/4 आता है? ठीक है ना। अब क्या करना चाहिए? 17/4 को क्या करेंगे? बिल्कुल, यहाँ 17/4 फुल कर देते हैं, क्योंकि मुझे तो x माइनस वन बाय एक्स चाहिए। सो आई विल नाउ टेक दिस वैल्यू ऑफ 17/4 एंड पुट इट हियर। मैंने कहा था ना, कुछ नहीं करना होता, सारे फॉर्मूलाज में से सिर्फ घूमना है। तुम्हें अगर वे क्लियर होगा तो तुम आराम आराम से घूमोगे, वरना रैंडमली जंप करोगे। तो रैंडमली ही जंप करो कि यहां से वहां जाए, वहां से वहां जाए। अल्टीमेटली फॉर्मूलाज ही है। सो x माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर, जब आप माइनस करोगे तो 9/4 आ जाएगा। सो x माइनस वन बाय एक्स इज +-3/। फिर से सॉल्व कर लो इसको। x माइनस वन बाय एक्स होल स्क्वायर इज 9/4, सो x माइनस वन बाय एक्स इज +-3/2। फिर क्यूब इन बोथ साइड्स। फिर x माइनस वन बाय एक्स को क्यूब कर दो। इसी को क्यूब करोगे तभी आएगा ना।
ठीक हो गया? इतना सबको समझ में आया? So I've got x minus 1 by x as 3 by 2 प्लस माइनस तो मैं अपने लिए लगाती हूँ कि आंसर देना है। अब अगर क्यूब चाहिए तो x माइनस 1 बाय एक्स का होल क्यूब करके आई विल राइट द फॉर्मूला। अब वैल्यूज को पुट करना शुरू कर दो। सो आई विल राइट 3 बाय 2 का होल क्यूब। समझ में आया कि नहीं आया सबको? अच्छा, समझ में तो आ गया है जो मुझे लग रहा है। अब करना क्या है, घर जाके इसको रिवाइज नहीं करोगे ना तो ये सब समझ यही रह जाएगी। ठीक है? घर जाकर दोबारा से इन क्वेश्चंस को एक बार कर लो, आपके फॉर्मूलाज आपको याद हो जाएंगे। प्लस मैं सीरियसली कह रही हूँ, सितंबर टेस्ट से पहले एक बार इनको देखना होगा। यू विल बी एबल टू रिमेम्बर इट। अगर आप अभी रिवाइज नहीं करोगे, टेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, पेपर में भी आएंगे। 27/8 होता है ये। 27/8 प्लस 9/2 इज इक्वल टू x³ माइनस 1/x³। इसको सॉल्व कर लो। इंटू 4 36 प्लस 27 इज 63/8 एज x³ माइनस 1/x। ठीक है? इतना क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट लिखो। अच्छा चलो, अब ये ना बहुत इंटरेस्टिंग सा दिया हुआ है कि x+1/x is 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x², x³ प्लस 1/x³। ये तो निकालो, इसके बाद वाला मैं आपको आगे करवाती हूँ। इसके बाद दो पार्ट्स और हैं, पहले मुझे ये वैल्यूज निकाल कर दो। व्हाट इज x² प्लस 1/x² एंड व्हाट इज x³ प्लस 1/x³। सो आई एम नॉट कैलकुलेटिंग, आई विल रिलाई ऑन योर वैल्यूज। तो सबकी वैल्यूज मैच करनी चाहिए। तो इसका हम ना नेक्स्ट दो पार्ट्स हैं इसके और। ठीक है? जब आप ये दोनों वैल्यूज निकालोगे देन आई विल आस्क यू टू फाइंड द नेक्स्ट टू पार्ट्स। एक्चुअल क्वेश्चन वो है। हो गया बच्चे? व्हाट इज x² प्लस 1/x²? 7 आ गया सबका? यस मैम। x³ प्लस 1/x³ निकालो फटाफट। हाँ जी, x³ प्लस 1/x³ कितना है? 15 कैसे आएगा? इसको 18। 12 कैसे लिया है? मैम 18 आएगा। हाँ बिल्कुल आ गया 18 तुम्हारा। क्यों कैलकुलेशंस करती हो बेटा? कैलकुलेशंस क्यों गलत कर रही हो?
ठीक करो ना, इन चीजों को प्रैक्टिस के साथ ही करो। तो अभी होमवर्क दे रही हूँ कि वो सब चीजें खुद आप रियलाइज करना शुरू करो। हाँ प्रभनूर, हुआ बेटा? अब तुम्हें निकालना ना, इसमें ये है, जिन बच्चों ने कर लिया है तुम्हें ये दो वैल्यूज निकालनी है। देखो एक्स रेज टू पावर 4 दिया हुआ है। आपका क्वेश्चन पता क्या होगा? आपको एक्स प्लस वन बाय एक्स दिया है और आपको कहा है फाइंड दिस। ये जो इंटरमीडिएट मैंने स्टेप्स करवाया ना, ये नहीं आएंगे। आपको कहा होगा फाइंड एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वन बाय एक्स रेज टू पावर 4। तो डायरेक्टली तो 4 का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है ना? तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर निकालेंगे और इसको फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। मतलब कि अगर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर को स्क्वायर किया तो आप क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तुम्हारा ये वाला निकल गया कि नहीं? बस लास्ट है। न कर फटाफट से। पता क्या है फिर उसके बाद क्या है, तेरे फेस में ना डर वाले एक्सप्रेशन आने शुरू हो गए कि अब क्या हो गया आगे। ये समझ में आया? हाँ, इसको ही करोगे ना, 49 लिखोगे वहां पर। हाँ, 49 नहीं पर -2 भी तो करना है। उसको कैसे भूल सकते हो? ए प्लस बी होल स्क्वायर में 2ab को भूल जाओगे? यही तो बस इसमें इसमें बस यही एक चीज है। दिस इज समथिंग दैट यू नीड, दैट्स व्हाई आई मेक यू राइट द फॉर्मूला फर्स्ट। हाँ। आ गया ना 18 आ गया। अब देख, तुम्हें क्वेश्चन में आया होगा 4 निकालना है। अब 4 तो डायरेक्टली मैं पावर 4 का तो मेरे पास कोई फॉर्मूला मैंने तुम्हें नहीं लिखवाया है। अभी तक इतनी लिस्ट लिखवाई है ना। तो क्या किया हमने कि a प्लस बी रेस टू पावर 4 होगा तो ये फॉर्मूला है। नहीं किया ना हमने। तो हमें फर्दर अब क्या करना है, अगर 4 तक पहुंचना है ना, तो स्क्वायर को फर्दर स्क्वायर करना है। तो पहले मैं स्क्वायर निकालूंगी। ये मुझे अपने दिमाग से निकालना होगा कि नहीं, पहले तो मुझे स्क्वायर निकालना है। ये मेरा इन बिटवीन वाला वाया नहीं करते कि यहां से दिस इज यू हैव टू रीच फ्रॉम प्लेस ए टू सी, बट कोई डायरेक्ट रूट नहीं है। तो पहले बी पे जाओगे फिर सी पे। तो ये तुम्हारा इन बिटवीन वाला स्टेशन है। ठीक है, कि पहले तुम्हें अगर एक्स रेज टू पावर 4 तक पहुंचना है तो पहले स्क्वायर तक पहुंचो, फिर इसको फर्दर स्क्वायर करके फॉर्मूला लिखो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो ये फिर से कैंसिल हो गया। तो ये आ जाएगा 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2। सो दिस इज एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स रेज टू पावर 4, 49 माइनस 2 एज 47। समझ में आ गई बात? ये इकलौता एक क्वेश्चन है, अगर कुछ ऐसा आया होगा तो इस तरह से ही सॉल्व करना है कि स्क्वायर को फर्दर स्क्वायर करना है पावर 4। पावर 6 में क्या करेंगे? देखो दो चीजें हैं, क्यूब स्क्वायर को को या तो स्क्वायर क्यूब कर दो क्यूब को स्क्वायर कर देंगे। या क्यूब को स्क्वायर कर दो। ठीक है, मुझे क्यूब को स्क्वायर करना इजी लगता है, मैं वो करती हूँ, क्योंकि स्क्वायर को क्यूब किया तो वो 3x² प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर फिर से डालना। ठीक है, जैसे मर्जी कर लो, अभी आपकी डिस्क्रिप्शन होती है। अगर मुझे पावर 6 पूछी है ना, तो मैंने क्यूब तो निकाल ही लिया है। एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, मैं इसको स्क्वायर कर लेती हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 6 प्लस 1 बाय एक्स रेज टू पावर 6 प्लस 2। 18 का स्क्वायर होता है तुम सिर्फ अपने फॉर्मूलाज याद रखना। कुछ नहीं समझ में आए तो फॉर्मूला साइड पे लिखकर फिर देखना कि कौन कौन सी वैल्यूज को पुट कर देंगे, फिर जो आंसर आया उसको कहाँ फर्दर यूज कर सकते हो। सिर्फ घूमना है और कुछ नहीं है। और एक घूमने के बाद ना, मतलब आफ्टर कहते हैं ना, सारी सड़कें छानने के बाद हमें सारे रास्ते पता होते हैं, तो वो चीज है ये। राइट, आफ्टर यू लाइक इन बिटवीन गली जाकर उधर जाकर यहां से वहां निकलेंगे, वहां से यहां निकलेंगे, होता है ना ये। तो दिस इज एग्जैक्टली दैट सिचुएशन। तुम घलिया ही छान रहे हो सब जगह जाकर, और फिर देख लो कि नहीं नहीं वहां नहीं जाना, वहां से नहीं, यहां से जाओ, ये शॉर्टकट है। ठीक है, इन फॉर्मूलाज में जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला। जब भी x प्लस 1 बाय एक्स का क्वेश्चन आएगा मत घबराना, या स्क्वायर करना है या क्यूब करना है। दोनों फॉर्मूलाज अपने पास लिख लेना। -2 करना होगा यहाँ पे। अगर स्क्वायर को क्यूब किया है तो अलग चीज है, अगर क्यूब को स्क्वायर कर रही हो तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला है। नहीं समझ में आया? एक्स क्यूब का इसमें स्क्वायर का फॉर्मूला, इसमें क्यूब का फॉर्मूला लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय। हाँ ये लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल क्यूब किया। तुम लिख रही हो एक्स स्क्वायर का क्यूब
एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। हाँ, आंसर वही सेम आ। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना लिखा था हमने? 7 था। 7 का क्यूब करना है, तो ये तो x⁻⁶, 1/x⁻⁶, तो ये आ गया 3 × 7, यही होगा। ये होता है 343, उसमें से 21 माइनस करोगे तो फिर भी 322 ही है। कोई फर्क नहीं दोनों में। इतना क्लियर है हम सबको? अब ना इसमें लास्ट एक चीज है जो घूमने वाली है। इतना क्लियर हो गया सबको? राइट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आता? अब पता क्या होता है, यहाँ पर क्या आ रहा है, द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। बाकी तो इसमें वेरिएशंस तो खत्म ही नहीं होंगी, ठीक है। जिसमें है कि अगर आपको x⁻⁴ प्लस 1/x⁻⁴ दिया हुआ है, विच इज 194, तो आपको निकालनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x प्लस 1/x, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ये तीन वैल्यूज हैं, हमें निकालनी है, ठीक है। कैसे स्टार्ट करोगे? ठीक है, देख पावर 4 दे दी। हमारे पास सबसे बेसिक टर्म होती है x प्लस 1/x। अगर मुझे बेस एज अ रॉ मैन, बिल्कुल एज अ बेसिक बंदा की स्टार्ट थी, मुझे कुछ नहीं आती मैथ्स में, मुझे स्टार्ट करना है कि मुझे तो x प्लस 1/x सिखाया गया, उसको स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा x+1। मैंने फॉर्मूलाज लिखने हैं ना, तो पहले मैं बड़े अच्छे से जाकर इसका फॉर्मूला लिख रही हूँ। क्या लिखोगे? x² प्लस 1/x² प्लस 2, है ना। पर मुझे तो x⁻⁴ चाहिए, तो x⁻⁴ कैसे आई होगी? क्या ये समझ में आ रहा है? इसको स्क्वायर करके यहां पर x⁻⁴ प्लस 1/x⁻⁴ प्लस 2 आ जाएगा। क्लियर होगी बात सबको ये? कि यहां से x से अगर मैं x² में पहुंच रही हूं, तो पावर 4 तक पहुंचने के लिए स्क्वायर को आगे स्क्वायर करना होगा। बात समझ में आई? तो यहां से इफ आई पुट द वैल्यूज, ये तो मुझे नहीं पता, इसका तो होल स्क्वायर करना है। दिस इज 194 प्लस 2 विच इज 196। सो इफ आई एम गिवन x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर is 196, what does that lead me to? हाँ, तो क्या होता है √196? 14। अब यहाँ पे प्लस माइनस लिखेंगे? यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों स्क्वायर हो, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही x को भी स्क्वायर कर रहे हो, 1/x को भी स्क्वायर कर रहे हो, तो यहाँ पे प्लस की वैल्यू ही लिखनी है, माइनस कभी हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पुट कर दो। तुमने x² प्लस 1/x² की वैल्यू, तुम्हारा पहला वाला माइलस्टोन कंप्लीट हुआ, तुमने x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकाल दी। समझ में आई बात ये? ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को x प्लस 1/x1 निकालने के लिए यहां पुट कर देंगे। सो आई पुट इट हियर, आई राइट 14 यहाँ पे प्लस 2, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आ गया। बात समझ में आ गई? सो आई विल राइट x प्लस 1/x एज +-4। और क्यूब करना है तो तुम्हें पता ही है, स्क्वायर को तो क्यूब करोगे नहीं, सिंपल x की टर्म को क्यूब करोगे एंड यू गेट द आंसर। चलो ये कर लो, इतना ही करवाऊंगी, इसके आगे और नहीं करवा रही हूँ। एक MCQ करवाऊंगी आपको और, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्पलर में से। ना क्लियर हो गया सबको? क्यूब निकालो फटाफट से। निकाल लिया। x+1/x हमारे पास है +4। नाउ वी नीड टू फाइंड x³ प्लस 1/x³। x प्लस 1/x का होल क्यूब
समझ में आ गया इतना? +-52 क्लियर है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, लिखो। इसमें भी 2-3 वेरिएशंस और हैं, वो रिविजन में ही करवा दूंगी। ठीक है, बिकॉज आई रियली वांट टू फिनिश दिस चैप्टर नाउ, बहुत हो गया। अब लाइंस एंड एंगल स्टार्ट करें, थोड़ा सा इसको रिविजन पे लेकर आए, तभी हम लोग चैप्टर 3 और 4 को भी रिवाइज कर पाएंगे, और ट्रायंगल्स भी हमें खत्म करना है। ठीक है, तो आई प्लान टू फिनिश लाइंस एंड एंगल्स 15 जुलाई तक, आराम से हो जाएगा, कोई छुट्टी नहीं लेनी, हमने कुछ नहीं करना है 15 जुलाई तक। देखो, अगस्त में छुट्टी होगी, अगस्त के बिगनिंग में होगी छुट्टी तुम्हारी, 1 दिन की, मैक्सिमम 1 या 2 दिन की। उसके बाद राखी की छुट्टी है, इंडिपेंडेंस डे, एवरी डे एक्सेप्ट संडे, अगर कुछ हुआ ऐसा तो होगी छुट्टी। जन्माष्टमी पे भी कोई छुट्टी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, सीरियसली। अब छोटो ना कि फेस्टिवल मनाना है, हाँ सबके लिए है, मेरे लिए भी होता है उतना ही, आपके लिए है, पर पढ़ाई भी उतनी जरूरी है हमारे लिए। 9th में आकर ना थोड़ा सा हम लोग इस चीज को कंसिडरेशन में नहीं लेते कि नहीं अब फेस्टिवल है। हाँ, राखी इज वन थिंग, दिवाली इज वन थिंग विच वी मास सेलिब्रेट, तो हाँ उसमें छुट्टी होती है। तो ये सब मत करना कि वहां जाना है, ये करना है। इफ x प्लस x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1, और x और y दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस y³। इसकी 2 वेरिएशन आती है, एक करवाऊंगी ना, दूसरा अपने आप समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है? बहुत इजी है, एमसीक्यू में है, कोई लंबा चौड़ा नहीं प्रोसेस है। इसके आपको आंसर्स भी दे देती हूँ। दिस इज 1, B part says -1, C part says 0, and D part says 1/2. So x upon y plus y upon x is -1। बहुत इजी है, कुछ मत करना इसमें। ये जो आपको दिया है ना, इसमें एलसीएम ले लो, ले सकते हो। बाई एक्स का एलसीएम क्या हुआ? एक्स वाई हो गया, यहाँ पे ऊपर x² बन गया, दूसरी तरफ क्या बन जाएगा? y²। किसके इक्वल है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या मैं लिख सकती हूँ x² प्लस y² इज इक्वल टू -xy। तो क्या मैं लिख सकती हूँ x² प्लस y² प्लस xy इज इक्वल टू 0। लिख सकती हूँ ना ये, है ना? और ये x³ माइनस y³ का फॉर्मूला होता है कोई? क्या होता है फॉर्मूला? देखो, नहीं याद है तो देखो, याद है तो बोल दो। ए माइनस बी है, हाँ, और ए माइनस बी, ए बी, मतलब ऐसे भी याद नहीं। हाँ, याद नहीं ना तो देखा कर बच्चे, देखोगे तभी याद रहेगा। आपने जहां भी लिखा हुआ है ना, लिस्ट बनाओ पेपर नोटबुक के पीछे कहीं भी ना, राइट दीज फॉर्मूलाज, और वहां से देखा करो इसको। तो तुम्हारी ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 0। तो x माइनस वाई को किसी से भी मल्टीप्लाई किया, और एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जो 0 है, तो आंसर क्या होगा हमेशा? 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बस रट्टा मारने वाली बात हो जाती है, एक बार सॉल्व करवाती हूँ उसके बाद रट्टा होता है। ठीक है, अब इसका वेरिएशन क्या है देखो। अब आपको दिया होगा x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस वाई। मतलब अगर ये मुझे सॉल्विंग में आएगा, दोनों में फर्क नहीं लगेगा, मतलब दोनों में आपको लगेगा कि फर्क है, बट एज सच कुछ नहीं है। बस अब फॉर्मूला जो है वो x³ प्लस y³ का होगा। मतलब यहाँ पे -1 देकर आपको प्लस का फॉर्मूला नहीं पूछेंगे। ठीक है, सो अगेन द आंसर इज 0। चलो, कल लाइंस एंड एंगल्स मतलब मंडे को